बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के फैन इस समर जब सीजन खत्म होने वाला था बहुत प्रे कर रहे थे, बहुत वो कर रहे थे कि लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए। लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए तो रफीनिया सस्ते में मिल जाएगा। वो रेलीगेट होकर चैंपियनशिप, इतना अच्छा प्ले चैंपियनशिप खेलना नहीं चाहेगा, वो रेलीगेट हो जाएगा और एक अच्छा बार्गेन 25, 30, 40 मिलियन ऐसे बातें चल रही थी बार्सिलोना फैंस की। इतने सस्ते में हम रफीनिया को ले लेंगे लीड्स से, लीड्स रेलीगेट हो जाए बस। लास्ट के 2 मैच में लीड्स का रेलीगेशन बैटल फंसा हुआ था, लेकिन बोलते हैं ना कि दूसरों का बुरा जो चाहता है उसके साथ बुरा होता है। दैट्स कर्मा, दैट्स रिटन इन भगवत गीता। दूसरे का बुरा चाहोगे तो खुद अच्छा कैसे होगा तुम्हारे साथ। रफीनिया जो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले विंटर ट्रांसफर विंडो से जिसके रूमर आ रहे थे कि रफीनिया जाने वाला है बार्सिलोना, बार्सिलोना से चल रही है बात सब कुछ। वर्बल एग्रीमेंट जो रफीनिया को जो एजेंट है, ब्राजीलियन एजेंट डिको, फॉर्मर प्लेयर डेको का वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था बार्सिलोना के साथ 4 महीने पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी करंट सिचुएशन है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब ने 60 मिलियन पाउंड प्लस 5 मिलियन पाउंड का एड ऑन की डील सबमिट कर दी है लीड्स को, और लीड्स से एग्रीमेंट हो गया है, मतलब बात हो गई है। लीड्स एग्री कर चुका है फी पे 60 मिलियन पाउंड की जो चेल्सी ने ऑफर की है। बट ट्विस्ट है कि पर्सनल टर्म्स अभी एग्री नहीं हुई है डेको के साथ, उसके एजेंट के साथ बात अभी चेल्सी की नहीं हुई है, शायद आज होगी। पर्सनल टर्म पे एग्रीमेंट अभी नहीं है। यूजली क्या होता है, यूजली होता है कि जब कोई ट्रांसफर, कोई बड़ा प्लेयर की ट्रांसफर हो रही होती है तो क्लब फीस पे एक अड़ा रहता है, किसी पर्टिकुलर फीस पे दोनों क्लब के बीच बैटल चला रहता है। एक बिड आती है वो रिजेक्ट होती है, दूसरी बिड आती है तो कोई एड ऑन को लेकर कशमकश वो चली रहती है। लेकिन रफीनिया के केस में उल्टा हुआ। चेल्सी ने 60 मिलियन पाउंड की बिड भेजी और चेल्सी की बिड रिसीव हो गई, लीड्स ने बिड एक्सेप्ट कर ली। बट पर्सनल टर्म अभी प्लेयर से एग्री करना बाकी है। चेल्सी और प्लेयर के एजेंट डिको में बात होना, पर्सनल टर्म पे एग्रीमेंट होना बाकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लीड्स से 60 मिलियन पाउंड की डील पे लीड्स मान चुका है। ये कब हुआ, जब आर्सेनल की बिड रफीनिया के लिए, आर्सेनल के रूमर आ रहे थे एक आधे महीने से कि बहुत खबरें आ रही थी कि आर्सेनल जा रहा है रफीनिया के लिए, तो आर्सेनल की जो बिड थी वो रिजेक्ट हुई। आर्सेनल वाज लिटरली ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर। आर्सेनल लग रहा था कि हम कोशिश करते हैं, शायद कितना मांगेगा लीड्स, 40, 45, आई डोंट नो, एग्जैक्ट नंबर रिवील नहीं हुआ है आर्सेनल की कितने की बिड थी, लेकिन ये रिवील होगी कि आर्सेनल की जो बिड थी वो रिजेक्ट हुई। चेल्सी ऑल ऑफ सडन, चेल्सी का कोई लीक नहीं था मीडिया में, कोई कुछ नहीं था। लीक आ रहा है कि स्टर्लिंग के पीछे हैं, वो अभी भी आ रहा है। एक सेंटर बैक चाहिए उनको, वो अभी भी आ रहा है। सेंटर बैक भी लेंगे, स्टर्लिंग के पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन रफीनिया के पीछे ऑल ऑफ सडन चेल्सी जंप्ड इनटू द वाटर एंड स्ट्रेट अवे जो आर्सेनल की बिड थी वो रिजेक्ट हुई। कितनी थी, शायद ऑब्वियसली कम होगी, 40, 45 या 50 होगी, आई डोंट नो। लेकिन जो चेल्सी के 60 मिलियन की बिड हुई वो एक्सेप्ट हो गई, वो बात मान गया लीड्स। लेकिन प्लेयर के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी है, तब तक लीड डन डील नहीं होगा। और प्लेयर का एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ लीड्स चेल्सी के साथ। जो उसका एजेंट है डिको, वो 4 महीने पहले वर्बल एग्रीमेंट कर चुका था बार्सिलोना के साथ। तो अब बार्सिलोना फिर शायद फोन करके पुश कर रहा होगा, क्या होगा। अब लग रहा है कि जहाँ पे एजेंट जो कमीशन ज़्यादा ले लेगा या प्लेयर को जहाँ से टेम्पटेशन ज़्यादा होगी रफीनिया को, शायद अगर बार्सिलोना की टेम्पटेशन ज़्यादा होगी तो शायद वो बार्सिलोना के ऑफर का वेट कर रहा होगा। और बार्सिलोना क्यों फंसा हुआ है, बार्सिलोना किसका इंतजार कर रहा है, बार्सिलोना खुद फंसा हुआ है। यस, मैंने बताया था कि बार्सिलोना कैसे 1.3 बिलियन का डेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया एक साल में अंडर लैपोर्टा प्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। चाहे वो अपना BLM बेचा हो, चाहे वो टीवी राइट्स 25% अगले 25 साल के लिए बेचे हो, चाहे वो स्पॉटिफाई वाली डील हो, चाहे वो वेजेस में 200 मिलियन घटा घटू के 1 बिलियन से ऊपर अपना डेट कम कर दिया है। लेकिन अभी बारसा फ्रैंकी डियोंग की डील को 85 मिलियन पाउंड में, 85 मिलियन यूरोज में डील डन करना चाह रहा है यूनाइटेड से, गारंटेड 85 मिलियन में। वो डील फंसी हुई है, शायद बार्सिलोना इसीलिए रफीनिया के लिए बिड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वो उसके एजेंट से बात करेगा और पुश करेगा कि डियोंग की डील हो रही है और एट द सेम टाइम फिर हम तेरी डील के लिए पुश करने जा रहे हैं, तो इस चेल्सी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब प्लेयर किस तरफ जाना चाहता है, दैट डिपेंड्स। रफीनिया, बात पहले थी कि रफीनिया बार्सिलोना का बहुत अट्रैक्शन है, वो बार्सिलोना जाना चाहता है। लेकिन चेल्सी की बिड जो लीड्स एक्सेप्ट 60 मिलियन पाउंड की एक्सेप्ट कर चुका है। अब देखो क्या होता है, अब देखो बार्सिलोना क्या ऑफर करता है, क्या एजेंट से बात होती है। डेको रफीनिया का एजेंट है, वही एजेंट है जो चेल्सी का फॉर्मर मिडफील्डर भी है। तो अब देखने की बात होगी बार्सिलोना से बिड आएगी तो क्या होगा, प्लेयर किस तरफ जाएगा, बार्सिलोना का अट्रैक्शन प्लेयर के लिए ज्यादा होगा या चेल्सी का होगा, दैट विल बी फाइंड। लेकिन रफीनिया की बात करते हैं, रफीनिया इतनी ज्यादा डिमांड में क्यों है। ऑल ऑफ सडन आर्सेनल, चेल्सी, बार्सिलोना, ये बड़े बड़े टॉप क्लब, व्हाई दे आर आफ्टर रफीनिया। देखिए 25 साल का प्लेयर है, ब्राजीलियन है, प्रॉपर राइट विंगर है, लेफ्ट फुट स्ट्रांग है। बैकग्राउंड आता है कहां से आता है, ये पुर्तगीज
लीग में खेल चुका है। विक्टोरिया गेमेरिस एक क्लब था, एक बार ये मैच खेल रहा था कहीं एकेडमी में, तो डेको जो उसका करंट एजेंट बना, इसने इसको देखा, इसको स्काउट किया, और विक्टोरिया गेमेरिस जो उस टाइम प्रीमियर लीगा पुर्तगाल की प्रीमियर लीग में बी टीम थी, वहां खेलता था, तो वहां जाके उसको स्काउट किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। विक्टोरिया गेमेरिस में 2016 से 2018 प्रीमियर लीगा खेला पुर्तगाल में। फिर 2018 से 2019 में स्पोर्टिंग क्लब जहां से ब्रूनो फर्नांडिस आया है, तो उस क्लब में 2018 से 19 खेला, और ब्रूनो फर्नांडिस के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती है। उसने बोला था कि ब्रूनो फर्नांडिस ने, रफीनिया ने बोला कि मुझे काफी हेल्प किया था एज अ प्लेयर। तो 18-19 में तो स्पोर्टिंग के लिए खेला पुर्तगाल लीग में। 19-20 में रेनेस ने फ्रेंच टीम ने, जो फ्रेंच लीग खेलती है, टॉप लीग खेलती है फ्रेंच की, PSG वाली, तो रेनेस ने इसको साइन किया 21 मिलियन यूरोज में। 21 मिलियन यूरोज में 2019 में रेनेस ने इसको साइन किया। 2019 से 20 ये रेनेस के लिए खेला, और रेनेस के लिए फ्रेंच लीग में 8 गोल 7 असिस्ट पहले सीजन में आगे इसके 8 गोल 7 असिस्ट, और रेनेस थर्ड फिनिश किया। तो रेनेस चैंपियन लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया 2019-20 में। 8 गोल 7 असिस्ट का कंट्रीब्यूशन रफीनिया का आया। जब ये कंट्रीब्यूशन आया तो 2020 में, जब फिर लीड्स यूनाइटेड चैंपियनशिप प्रमोट हुआ अंडर मार्सेलो चैंपियनशिप प्रीमियर लीग प्रमोट हुआ अंडर मार्सेलो बियल्सा, तो मार्सेलो बियल्सा ने स्काउट किया प्लेयर को, उसकी निगाह में प्लेयर था। लीड्स ने बीड की 20 मिलियन पाउंड में रेनेस से साइन कर लिया रफीनिया को 2020 में। तो 2020 से लेकर 22 तक अंडर बियल्सा काफी फुटबॉल खेला है। ये तो लास्ट के 3-4 मंथ हैं जेसी मार्च के अंडर, अमेरिकन फुटबॉल कोच के अंडर इसने खेले हैं लास्ट के 2 महीने। मार्सेलो बियल्सा ने एक बार बोला था रफीनिया के बारे में, इज सच ए स्पॉन्टेनियस प्लेयर, मतलब अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता ये क्या करने वाला है पिच पे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी रैंडम मूवमेंट्स, ये सब। तो उसने बोला कि मैं ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लेयर को छेड़ना नहीं चाहता हूं। आई गिव हिम फ्रीडम टू प्ले द वे ही वांट्स टू प्ले, आई डोंट वांट टू अल्टर हिज गेम। तो ये बड़ी बात बियल्सा ने बोली थी। तो लीड्स के लिए 2020 से 22 रफीनिया खेल रहा है। 2 साल में लीड्स के लिए रफीनिया के 67 अपीयरेंस हैं, या 17 गोल हैं, 12 असिस्ट हैं, 17 गोल 12 असिस्ट, और उसमें से 11 प्रीमियर लीग गोल आए हैं इस लेटेस्ट सीजन में, 11 प्रीमियर लीग गोल। तो ये तो हुई रफीनिया के स्टैट्स की बात। रफीनिया का बैकग्राउंड ब्राजील से आया, रोनाल्डिनियो को अपना आइडल मानता है। ब्राजील में आया, एक बार रफीनिया ने बोला था कि इतनी गरीब फैमिली से आया है जहां पे इसको अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ बेडरूम शेयर करना पड़ता था, बैक करना पड़ता था बहुत बार, खाने के लिए, फूड के लिए बैक करना पड़ता था, ट्रैवल करने के लिए पैसा खर्चा नहीं होता था। इतने गरीब बैकग्राउंड से उठ के आया। और जिस छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, ब्राजील में खून में फुटबॉल दौड़ता है, तो वहाँ इंडिपेंडेंट टूर्नामेंट्स होते हैं छोटे छोटे लेवल पे। कोई टूर्नामेंट यहाँ हो गया, जैसे कोई वहाँ हो गया, कोई थोड़े बहुत पैसे मिलके कोई यहाँ जा रहा है, कोई खेलने वहाँ जा रहा है। तो वैसे बचपन से ब्राजील में वैसे इंडिपेंडेंट मैचेस टूर्नामेंट खेलता आया है, रफ कंडीशन में, जहाँ पे फैंस जो प्लेयर को अब्यूज करते थे, जहाँ पे गन शॉट तक की नौबत आ जाती थी, जहाँ पे आपको मड में, क्ले में, हीट, तूफान, बारिश, मिट्टी, बिल्कुल वाहियात कंडीशन में आपको खेलना पड़ता था। गन शॉट से लेके, फैन के अब्यूज से लेके, बिल्कुल वाहियात कंडीशन में खेल के ग्रिल होके उठ के, मेंटेलिटी कहाँ होगी बंदे की, सोचो। इस ब्राजील के इस बैकग्राउंड से उठ के आया है। फिर विक्टोरिया गेमेरिस के लिए ट्रायल हुआ, डीको ने स्पॉट किया, तो प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला इसको। वहां से स्पोर्टिंग आया, स्पोर्टिंग से मैंने बताया रेनेस आया, और रेनेस से लीड्स में आया, और अब लीड्स से बंदे की गेम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। लीड्स से नेक्स्ट लेवल गेम जाएगी, इसके बारे में अब बात होगी। आखिर क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। अब तो ये तो हुई इसके बैकग्राउंड की बात। अब मैं बात करूंगा टेक्निकल एस्पेक्ट, इतनी डिमांड में क्यों है बंदा, इतनी डिमांड में क्यों है। 11 गोल मारे हैं लास्ट प्रीमियर लीग सीजन। देखिए इसकी स्किल्स क्या है। रफीनिया की स्किल है उसकी पेस, रफीनिया की स्किल है उसकी ड्रिबल कंप्लीटेड। जब आप ड्रिबल कंप्लीटेड देखेंगे, चांस क्रिएशन देखेंगे और शूटिंग देखेंगे, तो टॉप 5 टॉप 6 में आता है प्रीमियर लीग में। ऑल क्लब चांस क्रिएशन बहुत हाई है बंदे का, ड्रिबल कंप्लीटेड बहुत हाई है, 6th नंबर पे ड्रिबल क्रिएटेड। और शॉट और पेनल्टी एरिया में, जैसे अपोनेंट की पेनल्टी एरिया में जो इसकी मूवमेंट्स हैं, जो इसके टचेस हैं पेनल्टी एरिया में, बहुत जबरदस्त है। वो सोन के 73 टचेस से मोर हैं पेनल्टी एरिया में, इसके 468 टचेस हैं अपोनेंट बॉक्स की पेनल्टी एरिया में। 468, 73 मोर देन ह्यूंग मिन, जो इतने गोल किया है। वो स्पर्स के लिए खेलता है, लीड्स के लिए खेलता है। ही लिटरली कैरीड द लीड्स अटैक। रफीनिया जो बंदा अपोजिशन बॉक्स में इतने ज्यादा 468 पेनल्टी टच ले रहा हो, जिसकी चांस क्रिएशन इतना आई हो, जिसकी ड्रिबल इतना आई हो, जिसकी पेस इतनी आई हो, और कट बैक जो करता है ना, कट इनसाइड करता है ना लेफ्ट फुट पे राइट विंग से,
जबरदस्त जबरदस्त। और क्या स्ट्रेंथ है इसकी, और स्ट्रेंथ ड्रिबल्स मैंने बता दिया, ड्रिबल है, पेस है, चांस क्रिएशन है, फिनिशिंग ठीक ठाक है, और लॉन्ग रेंज फिनिशिंग 40%। 17 गोल अगर 2 साल में लीड्स के लिए इसने मारे हैं, 40% गोल रफीनिया के आउटसाइड द बॉक्स से आए हैं, बॉक्स के बाहर से 40% गोल आए हैं। तो दैट मीन लॉन्ग रेंजर इसका जबरदस्त है। और सेट पीस में वन ऑफ द बीस्ट गाय है रफीनिया सेट पीस में। 7 गोल मारे हैं सेट पीस में इसने, सेकंड मोस्ट इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 2 ईयर। मैं लास्ट 2 ईयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2020 से 22 2 साल लीड्स के लिए खेला है रफीनिया प्रीमियर लीग में एज ऑफ नाउ। तो 7 गोल है इसके सेट पीस से, सेकंड मोस्ट। यू नो वट, पहले पे कौन होगा अगर आप प्रीमियर लीग देखते हो, जेम्स वार्ड प्राउस, दैट्स नो आर्गुमेंट। तो सेकंड मोस्ट फ्री किक में है, तो मतलब सेट पीस का थ्रेट है, चाहे वो कॉर्नर से हो चाहे वो फ्री किक से हो, सेट पीस में मेजर थ्रेट है। 40% गोल रफीनिया के आउटसाइड द बॉक्स आते हैं, लॉन्ग रेंजर जबरदस्त है, चांस क्रिएशन में बंदा बहुत हाई है, स्टैट में ड्रिबल कंप्लीटेड में बहुत हाई है, अपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में इतने ज्यादा टचेज हैं उसमें हाई है। तो क्या चाहिए भाई, लेफ्ट फुट कट बैक करके इतना वो है, जबरदस्त है, क्रॉसिंग शानदार है, पेस भी है, ड्रिबल भी है, क्रिएशन भी है, लॉन्ग रेंजर है, सेट पीस बिस्ट है, इतनी सारी क्वालिटीज एक बंदे में है। ये तो हुआ ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन। अब मैं बात करूंगा वर्क रेट की। यस, जब आप ट्यूकल के लिए खेलोगे, जब आप पेप के लिए खेलते हो, जब आप क्लॉप के लिए खेलते हो, इनका सिस्टम चलता है हाई प्रेसिंग पे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल चलता है। एंड एट द टाइम जब आप हाई लाइन के साथ खेलते हो, यू आर मोर वल्नरेबल ऑन द काउंटर्स। जब आप बॉल लूज करोगे हाई ऑन द पिच, आप ट्रांजिशन पे अपोनेंट आपको हिट करते हैं, ब्रेक पे आपको हिट करते हैं, उसमें आपको आपके फुल बैक सेंटर बैक तो करेंगे, जितना ट्रैक बैक होगा वो सब करेंगे, लेकिन आपके विंगर्स, मिडफील्डर, विंगर सबको ट्रैक बैक करना पड़ता है। बर्नार्डो सिल्वा को ट्रैक बैक करना पड़ता है, केविन डी ब्रुयना को ट्रैक बैक करना पड़ता है, स्टर्लिंग ट्रैक बैक करता था, जेसूस ट्रैक बैक करता है, फोर्डन, ग्रीली सब ट्रैक बैक करते हैं उस टाइम में, हाई ऑन द पिच होते हैं टू अवॉइड द काउंटर। और रफीनिया ने बोला था कि एज मच एज आई लव माई ऑफेंसिव गेम द इंटेंसिटी आई लव टू कंट्रीब्यूट डिफेंसिवली। मुझे ट्रैक बैक करना, उस पैशन से रन करना, उस इंटेंसिटी से डिफेंड करना अच्छा लगता है। एंड ही इजंट लाइंग बिकॉज स्टैट डोंट लाइज। अब मैं आपको डिफेंसिवली स्टैट बताऊंगा रफीनिया की, फॉरवर्ड्स, क्योंकि ही इज अ फॉरवर्ड में आपके विंगर आएंगे, आपके सेंटर फॉरवर्ड आएंगे, सब प्रीमियर लीग के उठा लो, सारे फॉरवर्ड का रिकॉर्ड क्या है डिफेंसिवली। तो उसमें मोस्ट टैकल्स 82 टैकल्स लास्ट 2 साल में प्रीमियर लीग में बाई अ फॉरवर्ड प्लेयर, सेकंड मोस्ट है इसके। पहले पे जो लिंटन है, जो लिंटन इसलिए कि वो मिडफील्ड में भी खेला है बहुत बार, है तो वो फॉरवर्ड लेकिन मिडफील्ड में बहुत बार खेला है। तो सेकंड मोस्ट टैकल बाई अ फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 2 ईयर, 82 रफीनिया। टैकल्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, टैकल्स हो गए, इंटरसेप्शन में नंबर 1 है, 58 इंटरसेप्शन है इसकी 2 साल में प्रीमियर लीग में। ब्लॉक में 82, सेकंड मोस्ट ब्लॉक बाय फॉरवर्ड, इंटरसेप्शन में नंबर 1, और बॉल रिकवरीज 283 बॉल रिकवरीज, बेस्ट फॉरवर्ड, नंबर 1 फॉरवर्ड इन द बॉल रिकवरीज एंड इंटरसेप्शन। ब्लॉक में 2, और क्लियरेंस में 50+ क्लियरेंस इन लास्ट 2 ईयर, उसमें भी नंबर 1। तो ऐसा फॉरवर्ड जो ब्लॉक कर रहा हो, टैकल कर रहा हो, इंटरसेप्शन कर रहा हो, बॉल रिकवरीज कर रहा हो, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। दैट टेल्स यू अबाउट द डिफेंसिव साइड ऑफ दिस गेम। वर्क रेट कितना, और मैंने बोला ट्यूकल क्यों है, इसलिए टॉप क्लब इसके पीछे हैं, इसलिए बार्सिलोना इसके पीछे, इसलिए जावी इतना ज्यादा पुश कर रहा है, इसलिए अभी तक बात 60 मिलियन पाउंड फी एग्रीमेंट होने के बाद, लीड्स के बाद अभी पर्सनल टर्म में एग्री नहीं हुए। अब इट्स अप टू रफीनिया एज एंड हिज एजेंट डेको कि वो बारसा का ऑफर आता है, क्या बारसा का जाएगा, चेल्सी का जाएगा, इसमें अनसर्टिनिटी है अभी टू बी ऑनेस्ट। इसलिए प्लेयर इतनी ज्यादा डिमांड में है, आर्सेनल की बिड रिजेक्ट हुई। जो बंदा ऑफेंसिवली इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, जो जिसकी डिफेंसिवली चाहे ब्लॉक हो, इंटरसेप्शन हो, बॉल रिकवरीज हो, टॉप स्टैट दे रहा हो आपको पूरे प्रीमियर लीग में, फॉरवर्ड में टॉप स्टैट दे रहा हो डिफेंसिवली, तो वर्क रेट जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। ट्यूकल के फॉर्मेशन में क्यों काम आएगा मैं बताता हूं। ट्यूकल की गेम क्या चलती है, ट्यूकल की गेम चलती है फुल बैक वाली जर्मन, टिपिकल जर्मन गेम, फुल बैक एंड गेम ऑफ क्रॉसेस। फुल बैक आएंगे, विंग बैक खिलाता है ट्यूकल, 3 एट द बैक खिलाता है, विंग बैक खिलाएगा, चाहे रिस जेम्स राइट पे होंगे, लेफ्ट पे आपके चाहे अलोंसो होंगे, चाहे चिलवेल फिट होंगे, चिलवेल होगा, रफीनिया खेलेगा राइट विंग पे रफीनिया अपनी पेस दिखाएगा, अपना ड्रिबल दिखा के स्पेस क्रिएट करेगा, क्रॉसिंग जबरदस्त है तो क्रॉस भी करेगा, ड्रिबल कट बैक करके इन साइड ले आएगा, इन साइड से ओपन कर देगा डिफेंस को, ओपन करके चाहे वो फिर वो थ्रो बॉल क्रिएट करे, चाहे वो शूट करे, शूटिंग भी जबरदस्त है, सेट पीस में मेजर थ्रेट है, क्रॉसिंग अच्छी है, ट्रैक बैक जबरदस्त करता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दिस प्लेयर। हॉट, रेड हॉट। मैं यूजली ज्यादा स्टैट्स की बात नहीं करता हूं किसी प्लेयर के बारे में, बिकॉज स्टैट्स समटाइम डोंट टेल यू द रियल स्टोरीज। रफीनिया को ऐसा नहीं है कि 20 गोल मार दिए, 10 असिस्ट आ गई, 30 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन सीजन चला गया, 40 गोल कंट्रीब्यूशन सीजन चला गया। नो,
67 अपीयरेंस, 2 साल प्रीमियर लीग लीड्स के लिए खेला है और 17 ही गोल हैं। 11 गोल लास्ट सीजन आया, सिर्फ 11 प्रीमियर लीग को 15-20 गोल भी नहीं आए बंदे के, लेकिन वो लीड्स के लिए खेलता था, वो लीड्स की टीम को कैरी किया है। लीड्स की टीम को कैरी करते करते इतनी स्टैगरिंग परफॉर्मेंस दिखाया है ऑफेंसिवली एज वेल एज डिफेंसिवली। मैं लीड्स की बात इसलिए भी करूंगा कि लीड्स अभी एक एस्केप किया है, रेलीगेशन को एस्केप किया है। जेसी मार्च मैनेजर 2 टॉप प्लेयर, लीड्स फैन के लिए इट्स हार्ड। आपके 2 बेस्ट प्लेयर जब से आप प्रीमियर लीग में प्रमोट हुए लास्ट 2 साल में, कैल्विन फिलिप्स डिफेंसिव मिडफील्डर एंड रफीनिया, ये 2 बंदों ने मिडफील्ड और फॉरवर्ड मिला के डिफेंसिव वर्क पुट करके आपकी टीम को लिटरली कैरी किया है। हाँ, लूक एलिंग है, कूपर है, बैमफर्ड है, इनकी हैरिसन है, इन लोगों की काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई है, मेलिए है कीपर, इन सब की कंट्रीब्यूशन आई है, लेकिन आपके 2 टॉप नॉच प्लेयर हैं। इट्स लाइक कोहली और रोहित शर्मा आपकी टीम से जा रहे हैं। इट्स लाइक अर्जेंटीना से मेसी जो जा रहा है, एग्वायरो, मेसी, ये सब जा रहे हैं। इट्स लाइक दैट। इट्स लाइक फ्रेंच टीम से एम्बाप्पे जा रहा है, एम्बाप्पे नहीं खेलेगा फ्रेंच टीम में, पोग्बा नहीं खेलेगा, कोई और नहीं खेलेगा, कांटे नहीं खेलेगा। लिटरली लीड्स के 2 बेस्ट प्लेयर जा रहे हैं, रफीनिया और कैल्विन फिलिप्स, लीड्स को छोड़ के। तो कैसे होगा, क्या रिप्लेसमेंट आएंगी, आई डोंट नो। इट्स हार्ड टाइम फॉर लीड्स फैन, बट दिस इज द फेट ऑफ स्मॉल क्लब। मतलब आई डोंट वांट यूज वर्ड स्मॉल, सॉरी, आई डोंट वांट यूज वर्ड स्मॉल, बट दिस इज इट। फाइनेंशियली जो क्रंच रहते हैं क्लब, उनकी ये सिचुएशन रहती है। कोई अच्छा प्लेयर निकलता है और एम्बिशन वाइज भी प्लेयर आगे मूव करना चाहता है, वो नेक्स्ट स्टेप लाना चाहता है। कैल्विन फिलिप्स के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि कोई टॉप क्लब ज्वाइन करे, वो सिटी को ज्वाइन कर रहा है। रफीनिया 2 साल से अच्छा कर रहा है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? टॉप क्लब में जाना, वहां परफॉर्म करना, दैट्स द नेक्स्ट लेवल फॉर हिम, और वो जा रहा है, दैट्स फेयर। और लीड्स को 100 मिलियन मिल रहा है, 45 मिलियन पाउंड इस कैल्विन फिलिप्स से मिला, 60 मिलियन पाउंड इससे मिलने वाला है, चाहे वो बार्सा जाए चाहे वो चेल्सी जाए, दैट डजंट मैटर फॉर लीड्स। उसको पैसा आने वाला है 100 मिलियन पाउंड 2 टॉप प्लेयर की सेल से आने वाला है। आई थिंक बेस्ट होगा लीड्स के लिए लुकिंग फॉरवर्ड की अच्छे से इन्वेस्ट करे, रिप्लेसमेंट लाए, 40-50 मिलियन एटलीस्ट अपना स्पेंड करे अब नए प्लेयर्स को इंक्वायर करने में, क्लब को थोड़ा स्ट्रेंथन करने में। दैट्स द बेस्ट फॉर लीड्स, बट एज ऑफ नाउ रफीनिया कुड गो टू चेल्सी, कुड गो टू बार्सिलोना, that depends on Rafinha and his choices. Chelsea made a bid of 60 million pound, still no agreement on personal terms with Deco and Rafinha. Let's see whether Barcelona will come with the offer to Rafinha, whether Rafinha will choose Chelsea or Barcelona. We will surely find that out, but he is a red hot player. That was my point of making this video. Rafinha is too good a player right now, 25-year age. तो अगले 9-10 साल किसी क्लब को दे सकता है, टॉप क्वालिटी है। I told you why is a top quality offensively as well as defensively. As of now, goodbye.